सबको मेरी तरफ से दिवाली मुबारक। इस दिवाली के मौके पे मेरा इस मंदिर और समाधि पे होना मेरे लिए बड़ी खुशी का मकाम है। इतनी खुशी मेरे को है जितनी आपको भी खुशी है इस मामले की। मुक़द्दस जगह है, हर इंसान को अपनी मुक़द्दस जगह से प्यार होता है और किसी को इसका इख्तियार नहीं है कि वो किसी की मुक़द्दस जगह को कोई भी नुकसान पहुंचाए। आपको भी अपने मज़हब से चाहत है, दूसरों को भी अपने मज़हब से चाहत है, सबको अपने मज़हब का प्रोटेक्शन का इख्तियार है। यहाँ पे मैंने जो किया एक अदालत की हैसियत से किया, एक ज़िम्मेदारी की हैसियत से किया और मैं समझता हूँ जो आईन पाकिस्तान की मर्ज़ी है वही मर्ज़ी हमारे मुल्क में चलती है और चलनी चाहिए। और आईन आपको प्रोटेक्शन देता है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमेशा आपको प्रोटेक्शन देगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तरक जिले के पहरी गांव में हिंदू संत परमहंस जी महाराज की ऐतिहासिक समाधि पर दीपावली समारोह में शामिल हुए। आपने अभी जो भाषण सुना है ये वहीं पर दिया गया भाषण है। ये वही मंदिर है जिसे पिछले साल दिसंबर में भीड़ ने तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी। तब पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलजार अहमद ने इस घटना पर स्वयं संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया था और मंदिर की मरम्मत का आदेश दिया था। मंदिर की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका है। सोमवार की शाम पूरे पाकिस्तान से सैकड़ों लोग दीपावली मनाने के लिए टेहरी मंदिर में जमा हुए। इस अवसर पर नवनिर्मित मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया गया। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते के भीतर इस मंदिर को फिर से बनाने का काम शुरू करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी कोर्ट रूम में मौजूद रहा करते थे। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस आईजी सनाउल्लाह अब्बासी ने बताया था कि इस मामले में 92 पुलिस वालों को निलंबित किया गया है। इसमें एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। साथ ही बताया गया कि उस घटना को अंजाम देने वाले 109 लोगों को गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि एक मौलवी शरीफ ने हिंसा के लिए भीड़ को भड़काया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा था कि सरकार के आदेश का किसी भी स्थिति में पालन होना चाहिए। उनके अनुसार उस घटना ने पाकिस्तान की छवि दुनिया भर में खराब की। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करना काफी नहीं है। इस मामले में 123 अभियुक्तों से करीब 3.3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए वसूल करने का आदेश भी दिया गया था। हालांकि अब इसका ज्यादातर हिस्सा अभियुक्तों से वसूल कर लिया गया है। दिसंबर 2020 की घटना पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी समाधि स्थल और मंदिर पर हमले हुए थे। साल 1997 में इस समाधि पर पहली बार स्थानीय लोगों ने हमला किया था। हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय सरकार ने बाद में इसका पूर्ण निर्माण करा दिया था। सरकार के समर्थन और कोर्ट के फैसले के बावजूद टेहरी में हालात तनावपूर्ण बने रहे। समाधि के पुनः निर्माण शुरू करने से पहले स्थानीय प्रशासन ने टेहरी के कट्टरपंथी लोगों से लंबी बातचीत की थी। साल 2015 में खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल वकार अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग जब 5 शर्तों पर तैयार हो गए हैं तब जाकर समाधि के दोबारा निर्माण की इजाजत दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि शर्तें काफी कड़ी रखी गई थी। शर्तों में कहा गया था कि हिंदू समुदाय के लोग समाधि स्थल के आसपास जगह नहीं खरीद सकते। इस मंदिर का निर्माण उस जगह कराया गया था जहां हिंदू संत श्री परमहंस जी महाराज का निधन हुआ था। साल 1919 में यहीं पर उनकी अंत्येष्टि की गई थी। उनके अनुयायी यहाँ पूजा पाठ के लिए हर साल आते रहते हैं। लेकिन साल 1997 के हमले के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना में कमी आ गई थी। लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंदिर का फिर से निर्माण किया गया। 2016 में फिर से समाधि बन गई, लेकिन 2020 में फिर से मंदिर को ढहा दिया गया और अब जाकर फिर से इसका पुनर्निर्माण हुआ है। अब दीपावली के समारोह में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शामिल होकर एक सकारात्मक पहल दिखाई है।